हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रचित कुमार। और मुद्दा है इस डिस्कशन का कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच मतभेद को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था उस पर क्या नतीजा आया है। हालांकि मामला सुलझा नहीं है, 3 जजों की बेंच को चला गया है, लेकिन ये मुद्दा शुरू कैसे हुआ और इससे क्या क्या निकल के आया वो हम आपको बताएंगे। दरअसल जैसे ही आपकी सरकार दिल्ली में आई और केंद्र सरकार को लेकर उनके बीच में तमाम सारे विषयों पर विवाद होने लगा, एलजी एक तरह से प्रतिनिधि होता है केंद्र सरकार का, तब एक नोटिफिकेशन लेके आई 2015 में केंद्र सरकार के जो सर्विसेज का इशू है, लैंड का इशू है, पब्लिक ऑर्डर का इशू है, इस तरह के जो इशूज़ हैं वो एलजी के पास अधिकार में रहेंगे। तो फिर उसका अपोज करने के लिए आप सरकार हाई कोर्ट में गई, जो दिल्ली की आप सरकार, और हाई कोर्ट ने केंद्र के पक्ष में फैसला दिया। हालांकि एक सुप्रीम कोर्ट का एक और मामले में फैसला ये आया कि एलजी जो भी फैसला लेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहमति के साथ लेगा, उसके अधिकार सीमित हैं। लेकिन अगर मतभेद का इश्यू होगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाने का मतलब सीधे सीधे वो केंद्र सरकार का ही है। तो ऐसे में मामला फिर फंस गया है। तो आज क्या फैसला आया है और उसकी बड़ी वजह क्या है, क्योंकि एसीबी और ट्रांसफर एंड पोस्टिंग इस 2 मुद्दों पे बात थी, जिसको जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सीकरी ने उसकी सुनवाई की। दोनों के जो फैसले हैं उसमें मतभेद को देखते हुए 3 जजों की बेंच को चला गया। तो आज क्या खास रहा, ये बताइए फैसले में। आज का दिन बहुत अहम था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ये चाह रही थी कि फैसला उसके हक में आए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी भी लगाई थी कि इस मामले का फैसला जल्द से जल्द किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र के अधीन आता है। इस मामले में 2 बातें हैं। एक पहली ये है कि एसीबी केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकती। दूसरा, इस मामले में सर्विसेज के मामले में दोनों जजों यानी कि जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की जो राय थी वो अलग अलग थी। जस्टिस AK सीकरी का ये कहना था कि जो अफसरों के जो ट्रांसफ़र का अधिकार बेसिकली है वो, अच्छा, इसमें ये जो अफसर हैं वो जो ऊपर के अफसर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, लेकिन जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के जो अफसर हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग शायद दिल्ली सरकार को दी गई है। कहने का मतलब हाँ ये है कि जैसे कि सीकरी ने कहा कि जो भी सर्विसेज यानी कि सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर हैं उनकी जो IAS हैं जिनमें से ज़्यादातर वो उनके जो अधिकार है वो एलजी के पास हैं। और दानिश, और वो इसकी वजह मैं बता दूं कि दानिश कैडर है वो बेसिकली दिल्ली अंडमान निकोबार ये मिला के होता है, और अंडमान निकोबार पे दिल्ली सरकार का कोई राइट नहीं होता है। तो ये होते IAS ऑफिसर हैं, UPSC के तहत चुने जाते हैं, और वो इनके ट्रांसफ़र दिल्ली से लेकर अंडमान निकोबार तक हो सकते हैं। तो ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि ये राइट दिल्ली सरकार को दे दिया जाए कि वो अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें। ये असली वजह है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को ये कहा गया कि रेवेन्यू, इलेक्ट्रिकल और जो 3rd 4th ग्रेड के जो अधिकारी हैं, वो जितने भी दिल्ली सचिवालय के अधिकारी हैं, जितने भी IAS वहाँ काम करते हैं, उनमें उनके अंदर जितने लोग आते हैं 3rd 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज़ हैं, उनका ट्रांसफ़र दिल्ली सरकार कर सकती है। ऐसी बात है। एक बात और है कि जितनी भी दिल्ली में भूमि के बढ़े हुए रेट्स उनको भी तय करने का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया है, लेकिन वो भी एलजी की ही मर्जी से करना होगा। एलजी की सहमति लेनी पड़ेगी। एलजी की सहमति लेनी पड़ेगी। और सबसे जो अहम बात है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जो एसीबी मामले में है वो। अच्छा, ये तय है कि एसीबी मामले में दोनों जजों में कोई मतभेद नहीं है, इसलिए उस फैसले का कोई भी अब रिव्यू नहीं होगा। कोई रिव्यू नहीं होगा उसमें। सीधा ये है कि तो एक तरह से ये केजरीवाल सरकार के लिए सेटबैक है। ये सेटबैक है। इस दूसरा जो सर्विसेज वाला इशू है उसमें जो मुद्दा है वो कि सारे अधिकारी केंद्र को वो मिल जाए उनको, या एलजी को राइट मिल जाए उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, और या जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड जो दिल्ली सरकार को दिए गए इनको लेके इशू फंसा है। यही मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जिस मामले पर बहस हुई थी, दोनों जज इसी मामले को लेकर दोनों की राय अलग अलग थी। एक जज का कहना था, जस्टिस सीकरी का कहना था कि इस मामले में जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो केंद्र को होना चाहिए। और वहीं जस्टिस अशोक भूषण का कहना था कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो ये 2 जजों वाली बेंच थी, इसने 3 जजों वाली बेंच को ये मामला रेफर कर दिया। तो अब ये मामला तय हो गया है कि अभी एसीबी को लेके मामला सुलझ गया है, लेकिन सर्विसेज का मुद्दा है जो उलझा हुआ है। दोनों जजों की राय अलग थी, तो जाहिर है 3 जजों की बेंच पे जाएगा तो मामला पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। कौन सा अधिकारी किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सी सरकार को रिपोर्ट करेगा, क्योंकि एलजी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, तो वो केंद्र सरकार उसी के जरिए एक तरह से शासन करती है। तो अब इस मामले में कुछ और अलग होता है। 3 जज की बेंच कब बैठेगी और जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आते हैं वो हम सब आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार।